एक महाशय ने मुझसे पूछा कि आप ज्योतिष का कार्य करते हैं, लोगों को समाधान बताते हैं, मंत्र साधक अपने आप को कहते हैं, फिर आपको ये रत्न और रुद्राक्ष और यंत्र और ये बेचने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्या आपका ये व्यवसाय है? आप तो बिजनेसमैन हैं, आप एस्ट्रोलॉजर कहाँ हुए? ठीक। ऐसा है कि ये किस किताब में लिखा हुआ है कि ज्योतिष विद्या जानने वाला व्यक्ति या लोगों को समाधान बताने वाला व्यक्ति अपने पास रत्न नहीं रख सकता और रत्न बेच नहीं सकता? यदि आप, अब ये तो एक प्रश्न आया, कई लोग 90% लोग मुझसे ये बोलते हैं कि जो मैं रत्न पे यकीन करता हूँ और रत्न जो सजेस्ट करता हूँ लोगों को, वो पंडित जी आप ही हमें दिलवा दीजिए, क्या आप कोई इसका इंतजाम कर सकते हैं? तो ऐसे प्रश्नों को सुन सुन के मैंने ये तय किया कि सबसे उचित लागत में ये रत्न जो है असली और प्रामाणिक, सर्टिफाइड, एकदम सर्टिफाइड और बिल्कुल सिद्ध और प्रतिष्ठित रत्न, उनके मंत्रों के साथ, जिस रत्न का जो देवता है, जो ग्रह है, उसी मुहूर्त, उस ग्रह के मुहूर्त के, उसी नक्षत्र के मुहूर्त के अनुसार उतने ही मंत्रों की संख्या में उसको जप करके उस रत्न को हम लेने वाले के लिए भेजते हैं। अब इसमें मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इसमें आखिर ऐसा क्या अपराध है। हमने कभी ज़बरदस्ती तो हम ये नहीं कहते कि आप हम ही से खरीदिए, ऐसा तो है नहीं। आप रत्न पे विश्वास कीजिए, हम ये भी नहीं कहते। तो इसलिए इस प्रकार से आक्षेप लगाना, किसी प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग करना, ये ठीक नहीं है। देखिए, मैं तो ओरिजिनली तो मैं मंत्र साधक हूँ, ज्योतिष विद्या भी जानता हूँ, लेकिन हूँ मैं मंत्र साधक। मंत्रों को, उसी विद्या में मैं पला बड़ा और गुरु परंपरा का व्यक्ति हूँ, गुरु शिष्य परंपरा का मैं व्यक्ति हूँ। तो अब आप इसको बिजनेस कहिए या एक सुविधा समझ के चलिए कि कम लागत में, कम पैसों में आपको एक अच्छी चीज़ मिल रही है, आपको लेना ही है तो ठीक है, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। इसमें इतना व्यग्र होने की, इतना इतना कुंठित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कई लोग ये पूछते हैं कि आप तो पैसे लेके लोगों से बात करते हैं, अपॉइंटमेंट, आप पैसा लेकर अपॉइंटमेंट आप देते हैं उनको। देखिए, 80 to 90% प्रश्नों के जवाब मैं व्हाट्सएप के थ्रू बिल्कुल निःशुल्क भेजता हूँ। जिनको मैंने फ्री व्हाट्सएप में मैंने समाधान भेजे हैं लंबे लंबे लिख के, वो भी कृपया हो सके तो आप सबूत के रूप में अपने स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मेरा समर्थन कीजिएगा। 80 to 90% कुंडलियों के समाधान में निःशुल्क भेजता हूँ, बिल्कुल व्हाट्सएप के ऊपर। किसी कुंडली में बहुत गंभीर समस्या होती है या कई तरह के विरोधाभास होते हैं, जैसे देखिए, ज्योतिष विद्या जो है अथाह सागर है, अथाह समुद्र है, अंतरिक्ष है, ब्रह्मांड है पूरा का पूरा, एकदम इसकी थाह कोई पा नहीं सकता। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं बताने के लिए कि इतना समय हमारे पास भी नहीं होता है कि हम उसे व्हाट्सएप पर भेज दें। अब रही बात पैसों की, तो जिसका भी मेरे पास फ़ोन आता है उसके साथ मैं उसको शुरू में ही मैं बोल देता हूँ कि जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, जब तक आप मेरे उत्तर से, मेरे समाधान से, मेरी बातों से संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक मैं आगे होकर फ़ोन नहीं रखूँगा। यानी इसका मतलब ये है कि आपने जितना भी शुल्क मुझे अदा किया, जितनी पेमेंट मुझे की है, उसके आधार पर आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप जितने चाहे प्रश्न आप मुझसे कर सकते हैं, सारा का सारा जितना मुझे आता होगा उन सब का समाधान और उसकी समय के साथ मैं बताऊंगा आपको। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि कोई भी मेरे पास आया है तो खाली हाथ न लौटे। रही बात शुल्क की, तो बहुत मामूली शुल्क है, क्योंकि हमको समय देना पड़ता है। फिजिकली मिलने वाले भी लोग होते हैं, फ़ोन भी होते हैं, व्हाट्सएप पर भी हमको लिख के भेजना पड़ता है। मेरे पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, आदि गुरुकुल के पंडितों की टीम है जो मंत्र अनुष्ठान वगैरह, पितृदोष वगैरह का समाधान या अन्य कोई मंत्रात्मक समाधान होते हैं तो उनके द्वारा हम करवाते हैं। वरना मेरी कोई बहुत बड़ी टेक्निकल टीम नहीं है। मैं सारा काम अपना मोबाइल के थ्रू करता हूँ और स्वयं भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितने हो सके सारे मैसेजेस में पढूं। इसलिए इस प्रकार की शंका न करें। और मैं कोई इस प्रकार के मार्केटिंग वाला व्यक्ति नहीं हूँ कि बाजारीकरण में, कि जिसका खुल के नहीं बोलना चाहिए इस बात पे। लेकिन देखिए, मैं गुरु शिष्य परंपरा का व्यक्ति हूँ, अपने गुरु के आदेश से सोशल मीडिया के ऊपर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। जितना हो सके आप निःशुल्क, आप फायदा उठाना चाहते हैं मेरा उठा लीजिए, कोई समस्या नहीं है। फ़ोन पे बात करने का शुल्क तो लगता है। आप कहीं भी जाएंगे, किसी से भी अपॉइंटमेंट लेंगे, कोई भी बड़ा ज्योतिषी होगा, मैं अपने आप को बड़ा नहीं कहता, लेकिन फिर भी जितना हूँ मैं
उतना आपको देने का प्रयास करता हूँ। बस इतना ही मुझे कहना था। तो इसी प्रकार से आप सपोर्ट करना जारी रखिए। आपको ठीक नहीं लगता है, कोई बात नहीं, ईश्वर आपका भला करे। आप भी किसी न किसी प्रकार की भक्ति में, उपासना में आप लगिए, ईश्वर आपका उससे भी कल्याण करेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। धन्यवाद।